नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ मेरी सास घर पर अकेली है। कल जब ससुर जी जिंदा थे तो बात अलग थी, लेकिन आज कंचना जी के दो बेटे राहुल और मनीष थे। उनको अपनी परवरिश पर बहुत घमंड था। राहुल और निशा के साथ कंचना जी उनके घर में रहती थी। राहुल बैंक में ऑफिसर है और निशा का एक बुटीक है। दोनों का एक बेटा भी है। वह और दोनों को एक ही बेटा भी है। और वही दूसरी तरफ मनीष एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। मनीष ने प्रेम विवाह किया है और मनीष ने ऐसी लड़की से शादी की है जो कि अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। रिया माता पिता की इकलौती संतान होने से कंचना जी को कोई ऐतराज नहीं था। बेटा इकलौता, दामाद बिना किसी मेहनत, सास ससुर की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। मनीष और रिया को एक प्यारी सी बेटी पिया का जन्म हुआ, जिसे कंचना जी खुश नहीं थी। कंचना जी ने मनीष पर एक बेटा करने का दबाव डाला करती है। कंचना जी को लगता है कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा होते हैं। कंचना जी कभी बड़े बेटे के पास तो कभी छोटे बेटे के पास मज़े से जिंदगी जी रही थी। लेकिन कोरोना काल में रिया के पिता दुनिया से विदा हो गए। रिया की मम्मी इतने बड़े घर में अकेली रह गई। रिया और मनीष बिना कंचन जी पूछे राधा को अपने घर ले आए। कंचन जी जब मनीष के पास रहने आए तब वहां अपने घर में राधा को देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दादी का कमरा अब नानी का हो गया, आप मेरे कमरे में आ जाओ। पोती के बोलने पर कंचना जी के तन बदन में बिजली से कौंध गई। इतने में रिया ने सबको खाने के लिए बुला लिया और सबने खाना खाना शुरू किया। राधा का बेटी के घर में समदन कंचना के सामने बैठ डिनर करना बहुत भारी पड़ रहा था। हलक में जैसे निवाला ही अटक रहा हो। कंचना जी खाना खाती हुई राधा जी को सिर्फ घूरे ही जा रही थी। उनका बर्तनों की आवाज़ कर खाना परोसना और खाना खाना साफ उनकी नाराज़गी को जाहिर कर रहा था। कंचना का ऐसा व्यवहार देख राधा को बहुत दुख पहुंचता है और वह अपने घर जाने की जिद करने शुरू कर देती है। मनीष ने अपनी सास राधा से पूछते हुए कहा, मम्मी जी, आपको यहाँ किस बात की कमी है जो आप अपने घर जाने की जिद पर अड़ी हैं? बेटा, यह घर मेरी बेटी का है। समदन जी का यहाँ रहने का पूरा अधिकार है, मेरा नहीं। राधा की यह बात मनीष और रिया को दुख पहुँचाती रही। वही कंचना जी को सुकून दे रही। ऊपरी मन से उन्होंने बेटे बहू का साथ देने का दिखावा किया। नहीं नहीं समदन जी, रुक जाइए, यह भी आपका ही घर है। आजकल बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? तब बेटी का घर का पानी पीना भी पाप माना जाता था। आजकल तो पता ही नहीं चलता। स्कूल जाते बच्चे के साथ खड़ी बूढ़ी औरत उसकी दादी है या नानी। नानियाँ भी अधिकार से बेटे दामाद के साथ रहती हैं, मॉल जाती हैं, घूमती फिरती। कंचना जी की बातें राधा को नस्तर की बातें चुभ रही थी। मनीष और रिया समझ गए कि दादी पोती के साथ सोकर राधा जी की पिछली कुछ दिनों की सारी डिटेल पता कर ली। राधा ने चुपचाप अपनी अटैची समदन के कमरे से निकालकर गेस्ट रूम में रख ली। कंचना ने अपना सूटकेस घमंड के साथ पोती के कमरे से निकाल अपने कमरे में रखा। वह कोई मौका नहीं छोड़ती राधा को यह एहसास कराने का कि यह उसके बेटे का घर है और वह वहाँ मेहमान है। मनीष ने मौका पाकर माँ से बात करी। माँ, मेरी सास अपने घर में अकेली है। कल जब ससुर जी जिंदा थे तब बात अलग थी, लेकिन आप बताओ, इस तरह बुजुर्ग बीमार औरत का घर में अकेला रहना सेफ है?
आपको संभालने के लिए दो दो बेटे हैं, पर मेरी सास बिल्कुल अकेली है, और अगर कल उनका बेटा होता तो शायद साथ नहीं रखता। तो मुझे अपने संस्कार दिए हैं, तभी मैं अपनी सास का ख्याल माँ की तरह रखता हूँ। माँ, यह घर मैंने और रिया ने बनाया है। आज तक फ्लैट की किस्त रिया की सैलरी से जाती है। आप अपने व्यवहार से अपनी अच्छी बहू को बुरी बनने पर मजबूर मत कीजिएगा। मनीष की बातें सुन कंचना को समझ आ गया कि जिस बेटे के घर पर वह इतना अकड़ रही थी, उनकी बहू के खून पसीने की कमाई से बना है। उसके बाद भी यह बहू की अच्छाई है जो गेस्ट रूम को छोटा कर मम्मी का कमरा बना दिया, उनको आदर दिया, एहसास करवाया कि यह घर उनका भी है। एक तरफ रिया माँ को रोक रही थी तो दूसरी तरफ राधा का आत्मसम्मान उसके बेटी के घर से रुकने नहीं दे रहा था। माँ, दुनिया के लिए तुम एक इंसान हो, लेकिन मेरे लिए तो पूरी दुनिया हो तुम। अब अगर तुमने यहाँ से जाने की जिद की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बीपी शुगर कम ही होता है, कब लो होता है तुम्हें पता नहीं चलता। यहाँ चुप करके बैठी रहो। भगवान ने पापा को एसएमएस से पहले ही अपने पास बुला लिया। उसका मैं कुछ नहीं कर पाई, महामारी ऐसी थी, संभालने का मौका तक नहीं मिला। अब जब वर्क फ्रॉम होम से काम चल रहा है तो मैं तुम्हारा ध्यान अच्छे से रख सकती हूँ। अब सास का स्वभाव ऐसा है तो मैं क्या करूँ? वह भी तो मनीष की माँ है, उनका भी अधिकार है, तुम्हारा भी। राधा जी ने जैसे तैसे मन को समझाया। कंचना पर बेटे की बातों का कुछ असर हुआ। वह अब राधा जी के साथ ऊपर ऊपर के सामान्य व्यवहार करने लगी। एक दिन कंचना जी अपने परवरिश के कसीदे पढ़ रही थी। राधा जी सुन रही थी। दूर बैठी लैपटॉप पर अपना काम कर रही रिया पिया डॉल हाउस से खेल रही। हमारे बेटे ने अपने पिता और बड़ों की सेवा करते ही देखा है। आज के टाइम में जब बेटे बुजुर्ग माता पिता को बेघर कर देते हैं, तभी हमारे बच्चों के संस्कार देखिए। मेरे पोते हर्ष ने भी बचपन से ही अपने चाचा और पापा को देखा है, उसमें भी यही संस्कार हैं। दादी की बातें सुन पोती बोल पड़ी। दादी, हर्ष भैया ही नहीं, मैंने भी अपनी मम्मी से सीखा है। सिर्फ बेटे ही नहीं, बेटियां भी सास ससुर के साथ अपने माता पिता का ख्याल रखती हैं, बुढ़ापे में उन्हें सहारा दे सकती हैं। पिया ने अपनी नानी को एक साथ गले लगाकर बोला। पोती की बात सुन आज कंचना जी की आंखें सही में खुल गई। रिया जैसी ही उसकी बेटे की सोच है, तो कल जब रिया और मनीष को बुढ़ापे में सहारे की जरूरत होगी, तब उन्हें यही बेटी सहारा देगी। क्या जरूरत है बेटे की? औलाद अगर अच्छी है, संस्कारी है, तो बुढ़ापा संवर जाता है। फिर बेटा हो या बेटी, सही कह रहा था मनीष। जब इकलौता दामाद प्रॉपर्टी का मालिक होगा, सोच हम ललचाते हैं। सिर्फ वही दामाद बेटा बन अगर सास ससुर की सेवा कर जिम्मेदारी निभाता है तो क्यों बुरा लगता है। कंचना जी अपना बैग पैक किया और राधा का सूटकेस अपने कमरे में खींच कर लाई। अब से यह कमरा नानी का कमरा है, यहाँ बिना किसी झिझक मजे से रहिए। कोई बात बुरी लगी तो समधन जी माफ़ कीजिएगा। अब चलती हूँ, फिर जल्दी ही मिलना होगा। दोनों गले मिली। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उन्होंने समधन के रूप में एक हम उम्र सहेली मिल गई थी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।